हाय एवरीवन, हियर इज सम ग्रूमिंग टिप्स जो कि सभी लड़कियों की पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए और ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो बिना पैसे खर्चे और बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपकी तमाम प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन इस वीडियो में बताऊंगी। तो हम बनाएंगे एक प्रोटीन मास्क जिसके लिए हमें योगर्ट की ज़रूरत है, हमें एक एग चाहिए और हमें कोई भी एसेंशियल ऑयल चाहिए। तो एसेंशियल ऑयल आप कोकोनट भी ले सकते हैं, आलमंड ऑयल भी ले सकते हैं और आप मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं। और आप जानते हैं कि ये मास्क हमारे लिए समर्स में कितना ज़रूरी है, क्योंकि हमें समर्स में बहुत सी प्रॉब्लम्स को जो है ना वो फेस करना पड़ता है। तो ये मास्क आपकी तमाम प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है और आपके बालों को बहुत ज़्यादा नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। समर्स में आप जानते हैं कि हमारी जो स्किन है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो अजीब किस्म की हो जाती है, उसके ऊपर सन बर्न हो जाता है। हम थोड़ा सा भी किचन में काम करें तो पता नहीं ना जाने क्या क्या कुछ हमारी स्किन के साथ हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको एक बेस्ट मास्क बताऊंगी। आपने एलोवेरा लेनी है, एलोवेरा जेल आपने घर की भी लेनी है, मतलब उसके ऊपर आपने जो है ना विटामिन ई कैप्सूल इस तरह से लगाना है। और आपने इसको लगाने के बाद क्या करना है कि आपने जहाँ जहाँ पे आपकी स्किन बर्न हुई हुई है, जैसे आपने अपने फेस पे जो है वो इसको अच्छी तरह से लगा लेना है, अपने हैंड्स पे लगा लेना है, आप अपने फीट पे लगा सकते हैं। और इसको इसकी मसाज आप करेंगे ना तो आपकी जो स्किन है ना वो इतनी ज़्यादा ग्लोइंग करेंगी ना समर्स में भी कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। ये एक बेस्ट मास्क है और बहुत ही नेचुरल सा जो है ना ये आपकी स्किन पे ग्लो लाती है। फिर हमने रेडी करनी है एक बेबी क्रीम और इसके लिए हमें फाउंडेशन और मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होगी। और इसकी रेशो मैं आपको मेंशन कर देती हूँ कि 3 रेशो हमने मॉइस्चराइज़र लेना है और 1.5 रेशो हमने फाउंडेशन लेना है। और ये इतनी ज़बरदस्त बेबी क्रीम रेडी होती है कि आप अपनी मर्ज़ी का भी जो शेड है ना वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं। क्योंकि समर्स में अगर हम फाउंडेशन यूज़ करते हैं ना तो थोड़ी देर के बाद हमारी स्किन पे पैचेस बन जाते हैं और वो इतने बुरे लगते हैं ना, इतना बैड इंप्रेशन डालते हैं ना। तो मार्केट में अच्छी बेबी क्रीम मिलना तो मुश्किल है, तो हम अपनी कस्टमाइज जो है ना वो बेबी क्रीम तैयार कर सकते हैं और आप देख सकते हैं ये कितनी ही ग्लोइंग है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ना वो ये है कि हमने समर्स के कपड़ों के नीचे लाजमी कैमिसोल पहनी है, क्योंकि कैमिसोल जो अगर आप पहनेंगे ना तो आप खुद भी जो है ना वो कंफर्टेबल रहेंगे। अगर आप नहीं पहनेंगे तो इस तरह की वियर्ड लाइंस बनेगी और आप जो है ना वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल जो है ना वो फील करेंगे। तो कैमिसोल का जो स्टफ़ है ना वो कॉटन या लॉन का होना चाहिए और आपने जो है ना वो इस तरह का ही स्टफ़ लेना है जो कि नरम सा हो और आपको जो है वो पहन के जो है ना घुटन टाइप भी फील ना हो। तो कैमिसोल मस्ट है समर की ड्रेसेस के नीचे। नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप इज़ टू प्रिपेयर क्रीम ब्लश। तो समर्स के अंदर जो है ना अगर हम पाउडर ब्लश यूज़ करेंगे ना तो वो बहुत ही बैड इंप्रेशन हमारी पर्सनैलिटी पर डालता है। तो हमें चाहिए इसके लिए एक लिपस्टिक और हमें जो है ना वो चाहिए लिप्स का कोई भी ऐसा शेड जो बहुत ज़्यादा ग्लोई हो। और हमें चाहिए एक मॉइस्चराइज़र और इसकी हमने अब करनी है मिक्सिंग। थोड़ी सी हमने लिपस्टिक लेनी है और थोड़ा सा हमने मॉइस्चराइज़र लेना है और हम अपना क्रीम ब्लश खुद भी रेडी कर सकते हैं। और ये काफ़ी देर तक जो है ना वो आपका जो है ना वो यूज़ हो जाता है और इतना प्यारा शेड देता है कि आप कोई भी जो है ना वो ब्लश ऑन का शेड तैयार कर सकते हैं। तो ये ब्लश बहुत ज़्यादा क्रीमी होता है, ईजीली जो है वो ब्लेंडेबल होता है और बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड होता है। आप देख सकते हैं, आप ग्लो चेक कर सकते हैं। सबसे जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हेयर स्टाइल। समर में आप जितना सिंपल हेयर स्टाइल बनाएंगे ना उतनी ही आपकी पर्सनैलिटी जो है ना वो इन्हेंस होती है। अगर आप यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल हैं, अगर आप ऑफिस गोइंग गर्ल है तो आप इस तरह के स्टाइल्स बनाएं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो या तो आप कोई ब्रेड बना लें और अगर ब्रेड नहीं बनानी तो इस तरह से सिंपल पिन्स यूज़ करके आप जो है ना वो हेयर स्टाइल बनाएं, बहुत ही प्यारी जो है ना वो आपकी पर्सनैलिटी लगेगी। बॉडी के लिए तैयार करते हैं एक D10 मास्क। इसके लिए हमें चाहिए रोज़ वाटर, हमें चाहिए ग्राम फ्लोर जिसे बेसन भी कहते हैं, इसके अलावा हमें चाहिए ग्लिसरीन। और आप जानते हैं ग्लिसरीन हमारी स्किन के लिए कितनी अच्छी होती है। और हम अब तैयार करते हैं D10 मास्क, एक ऐसा मास्क जो कि आपकी बॉडी को जो है ना वो इतना ग्लोइंग बना देगा ना। तो हमने क्या करना है, 2 से 3 टेबल स्पून आप लें रोज़ वाटर की। इसके अलावा आप जो है ना वो 1 टेबल स्पून ऑलमोस्ट आपने लेना है ग्लिसरीन का। और इन तीनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करके जो है ना इसको इस तरह से मिक्स करना है कि इसके अंदर जो है ना वो मतलब छोटे छोटे जो है ना वो पार्टिकल्स अच्छी तरह से जो है वो मिक्स हो जाए। और मिक्सिंग के बाद आपने जो है ना वो क्या करना है, अपनी पूरी जो बॉडी है ना उस पर ये आप मास्क अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अपने बैक नेक पे कर सकते हैं, हैंड्स पे, फीट पे कर सकते हैं, आर्म्स पे कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी फ्रंट नेक पे कर सकते हैं। ये मास्क जो है ना आपकी जो स्किन है ना उसको डेड स्किन को जो है वो रिमूव कर देगा। इसके अलावा आपकी स्किन को जो है ना वो कुछ ही दिनों में इतना ग्लोइंग बना देगा ना कि आप कहेंगे कि वाकई ही ये जो है ना मास्क बेस्ट मास्क है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मास्क है। तो सभी स्किन टाइप के लिए ये मास्क बेस्ट है। इसी तरह से गर्मियों में अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम डिटॉक्स वाटर तैयार करेंगे, जिसके लिए हमें चाहिए चिया सीड्स
और हमें चाहिए मिंट लीव्स, हमें चाहिए जिंजर के कुछ पीसीज और हमें चाहिए लेमन। और इन सब को मिला के हम एक डिटॉक्स वाटर तैयार करेंगे। और डिटॉक्स वाटर कभी भी आपके वेट को कम नहीं करता, बल्कि ये आपकी बॉडी के लिए बेटर होता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि गर्मियों में जो है ना कोई आप परफ्यूम्स यूज़ करें, और परफ्यूम को कभी भी अपने अंडर आर्म्स में स्प्रे ना करें, बल्कि अपने बाजू पे स्प्रे करें, अपने जो है ना वो स्कार्फ पे स्प्रे। अगर आप अपने अंडर आर्म्स में स्प्रे करेंगे ना तो कुछ देर बाद परफ्यूम की स्मेल स्वेटिंग के साथ मिल के जो है ना एक बहुत ही बुरी सी जो है वो स्मेल क्रिएट होगी। देन नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना वो हमारी नोज स्ट्रिप है। अक्सर लोगों को इश्यू होता है कि उनके नोज़ पे वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स बन जाते हैं, जो कि बहुत ही बुरे लगते हैं। तो ये स्ट्रिप बेस्ट है, समर्स में लाजमी नोज स्ट्रिप्स को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आपकी ये जो है ना पोर्स को जो है श्रिंक भी करती है। इसके अलावा जो है ना पोर्स के अंदर से जो है ना वो जो है ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स निकाल देती है। सिंपल सी ये स्ट्रिप्स हैं और इनको यूज़ करना भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैं आपको इसके अंदर से दिखा सकती हूँ कि किस तरह से इस तरह से ये स्ट्रिप्स होती हैं, और इस तरह से हमने क्या करना है, इसको अपने नोज़ पे लगा देना है और कुछ देर के बाद इसको उतार देना है, तो सारे ब्लैक हेड वाइट हेड रिमूव हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने मेकअप ब्रशेज़ को, स्पंजेस को अच्छी तरह से जो है वो क्लीन करके रखें, ताकि इसके अंदर कोई बैक्टीरिया ना आए, और जब भी हम अपनी फाउंडेशन अप्लाई करें तो कोई भी जो है ना वो हमारी स्किन को नुकसान ना पहुंचाए। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये तमाम समर इसेंशियल है जो कि ज़रूरी है, लाइक ये अम्ब्रेला, इसके अलावा ये सन ब्लॉक जो कि यूवी रेज से हमें प्रोटेक्ट करता है, इसके अलावा ये स्कार्फ जिसका मटेरियल लाजमी ब्रीदेबल होना चाहिए, ताकि अगर हम अपने हेड को कवर रखें तो हमें गर्मी ना महसूस हो। इसके अलावा सन ग्लासेस मस्ट हैं। ये तमाम इसेंशियल्स